अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के सिम्टम्स, साइन, अलामात। अगरचे डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट फिजिकल इफ़ेक्ट्स, द सिम्टम्स ऑफ द एडिक्शंस और सिमिलर। अगरचे मुख्तलिफ ड्रग्स के मुख्तलिफ फिजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो एडिक्शन की अलामात है वो क्या है, सिमिलर होते हैं। वी कैन स्टडी एडिक्शन इन टर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम, बिहेवियरल सिम्टम एंड द लास्ट वन इज़ अ साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो बारी बारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम, जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं उनकी फ़िज़िकल अलामात कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लड शॉट आइज़। अब अगर हम देखें, जो ब्लड शॉट आइज़ है ये किससे कहते हैं, ड्रग की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो अब्यूज़र है उनके जो आई वेसल है वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाते हैं। ब्लड ज़्यादा आता है तो उनकी जो आइज़ है उनका जो आई कलर है वो रेड हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लड शॉट आइज़। दूसरा हमारे पास है प्यूपिल लार्जर और स्मॉलर देन यूजुअल। जो प्यूपिल होते हैं वो बाज़ औक़ात जो प्यूपिल है वो लार्ज हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो शॉर्ट हो जाता है देन यूजुअल। ये किस वजह से होते हैं, इसका रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आई है, और ये जो ब्लैक कलर मैंने ड्रॉ किया है क्या है, आइरस है, कलर पोर्शन ऑफ द आई। एंड द होल जो है ये क्या है, प्यूपिल है, जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। जब ज़्यादा लाइट होती है तो प्यूपिल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है। किस वजह से होता है, ये होता है आइरस मसल की वजह से। मतलब ये हुआ कि जो प्यूपिल है ये शॉर्ट कब होता है, लार्ज कब होता है, इसको आइरस मसल कंट्रोल करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो आइरस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये आइरस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो प्यूपिल जो है वो, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए प्यूपिल जो है वो स्मॉल हो जाता है देन यूजुअल। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो इस आइरस मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब ये आइरस मसल रिलैक्स हो जाए तो इस वजह से क्या होगा, जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब आइरस मसल रिलैक्स हो जाए तो प्यूपिल क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो प्यूपिल को शॉर्ट करते हैं, स्मॉल करते हैं। रीज़न क्या है कि वो ड्रग्स आइरस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो आइरस मसल को रिलैक्स करते हैं और इस वजह से जो प्यूपिल है वो लार्ज हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे चेंज इन एपेटाइट। ऐसे बंदे का जो भूख है उसमें चेंज आता है। ऐसे बंदे को फिर भूख का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। उनको भूख कब लगती है ये पता नहीं चलता, चेंजेस आती है उसमें। चेंज इन स्लीप पैटर्न, ऐसे बंदे का जो सोने का जो मामूल है, पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है। डिटेरियोरेशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे बंदे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसे नज़र आता है, वो जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बिगाड़ आ जाता है। उनका जो हेयर स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, मूंछें दाढ़ी वगैरह नहीं बनाता, ख़ुद की हिफाजत नहीं करता, अचानक उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, बाकी जो अपना ख्याल, सफाई का ख्याल नहीं रखता। ये मुख्तलिफ फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें चेंज आता है, जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आ जाता है या बिगाड़ आ जाता है। अगला हमारे पास है सडन वेट लॉस और वेट गेन। ऐसे बंदे का अचानक ड्रग एडिक्शन की वजह से ऐसे बंदे का अचानक वज़न कम हो जाता है या बढ़ जाता है। अनयूजुअल स्मेल ऑन ब्रेथ, बॉडी और क्लोथ्स, ऐसे बंदे से, उसके बदन से, कपड़ों से और जो सांस है उसमें अजीब सी बदबू आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिमर्स। ट्रिमर्स का मतलब है इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ द बॉडी।
ड्यू टू डिजीज़, ड्यू टू ड्रग, ड्यू टू वीकनेस, इस कंडीशन को कहते हैं ट्रीमर्स। तो ड्रग की वजह से ऐसे बंदे का जो बॉडी है वो इनवॉलेंटरी शेकिंग कंडीशन में चली जाती है। अगला हमारे पास है स्लर्ड स्पीच। ऐसा बंदा जब बोलता है तो अल्फाज को आपस में मिलाता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, आगे वाले बंदे को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, ऐसे बंदे का जो कोऑर्डिनेशन है, जो मुख्तलिफ आर्गन का आपस में कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ऐसा बंदा जो ठीक तरह से चल नहीं सकता, ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, ठीक तरह से कोई चीज़ उठा नहीं सकता, तो कोऑर्डिनेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिहेवियरल सिम्पटम्स। अगला देखते हैं कि उसके बिहेवियर में कौन कौन से चेंज आते हैं, कौन कौन से अलामात हैं। ड्रॉप इन अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क प्लेस। ऐसा बंदा जो स्कूल में टीचर हो या स्टूडेंट हो या कोई वर्क प्लेस में कोई काम करता हो, ऐसे बंदे का जो अटेंडेंस है, जो हाजिरी है, वो उसमें ड्रॉप आ जाता है, वो रेगुलर नहीं जा सकता। अगला हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस। ऐसा बंदा स्कूल में, हॉस्पिटल में, वर्क प्लेस में कोई कारकर्दगी ठीक तरह से नहीं कर सकता, वो परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अनएक्सप्लेन्ड नीड फॉर मनी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऐसा बंदा जब किसी पैसे मांगता हो तो उसके पास कोई रीज़न नहीं होता। अनएक्सप्लेन्ड नीड फॉर मनी, उसके पास कोई रीज़न नहीं होता कि मुझे पैसे किस वजह से चाहिए। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अनएक्सप्लेन होते हैं, उसको आगे वाले बंदे को कन्विंस नहीं करता कि मुझे ये पैसे क्यों चाहिए। इंगेजिंग इन सीक्रेट और सस्पिशियस बिहेवियर। ऐसा बंदा ऐसे कामों में मसरूफ हो जाता है जो क्या है, सीक्रेट होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। लोग उन पर शक करना शुरू करते हैं कि ये बंदा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फ्रीक्वेंटली गेटिंग इनटू ट्रबल्स। ऐसा बंदा बार बार मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। ऐसा बंदा घर में लड़ाइयाँ लाता है या दूसरों के साथ लड़ता रहता है, एक्सीडेंट करता है या इलीगल जो एक्टिविटीज़ है उसमें इंगेज रहता है। तो नेक्स्ट सिम्पटम हमारे पास है साइकोलॉजिकल सिम्पटम। जो साइकोलॉजिकल सिम्पटम है वो हम बारी बारी देखेंगे। जो सबसे पहले है हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड चेंज इन पर्सनैलिटी और एटीट्यूड। ऐसे बंदे का जो पर्सनैलिटी है, जो एटीट्यूड है, उसमें अनएक्सप्लेन्ड चेंज आ जाता है। उसकी जो शख्सियत है उसमें चेंज आ जाती है, रवैया जो है, एटीट्यूड जो है वो उसमें चेंज आ जाता है कि वो दूसरों के साथ किस तरह पेश आता है, इसमें अचानक चेंज आ जाता है जो वो ख़ुद को या दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सडन मूड स्विंग। ऐसे बंदे का अचानक ही जो मूड है वो चेंज हो जाता है। इरिटेबिलिटी। ऐसा बंदा इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों से तंग आ जाता है। एंग्री आउटबर्स्ट। और ऐसा बंदा गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसे बंदे में मोटिवेशन की कमी रहती है। अगर कोई दोस्त या घर वाले उनसे ये कहे कि ड्रग अब्यूज़ ना करे तो उस पर कोई असर नहीं करता। ऐसा बंदा इस कान से बातें सुनता है और इस कान से निकाल लेता है, तो उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फियर एंड एंशियसनेस फॉर नो रीज़न। ऐसा बंदा बेवजह खौफ का शिकार रहता है या एंशियसनेस, एंगरनेस का, या एंग्री हो जाता है किसी रीज़न के। ऐसा बंदा एंशियसनेस का शिकार रहता है, गुस्सा बहुत करता है बग़ैर किसी रीज़न के। तो होप आप लोगों को ड्रग एडिक्शन एज आ साइकोलॉजिकल सिम्पटम, बिहेवियरल सिम्पटम और साइकोलॉजिकल सिम्पटम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।